रेवाड़ी शहर के जैन पब्लिक स्कूल में आज कल्चरल कार्निवल में उमड़ी अभिभावकों की भीड़ विभिन्न गतिविधियां बनी आकर्षण का केंद्र। विजेताओं को किया गया सम्मानित। इस मौके पर जहां अभिभावकों की भीड़ उमड़ पड़ी तो वहीं बच्चों ने विभिन्न खेल, नृत्य, भाषण, कविता व अभिनय में अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं प्रबंधन समिति ने विजेता को सम्मानित किया। प्रिंसिपल सोनल छावड़ा के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में सुबह से ही अभिभावकों व बच्चों का तांता लगा रहा। इस निःशुल्क में कक्षा पहली से 9वीं व 11वीं के लिए 150 अभिभावकों ने पंजीकरण कराया। उन्हें प्रवेश में आकर्षक छूट भी दी गई। अभिभावकों ने विद्यालय परिसर का अवलोकन कर संसाधनों की सराहना की। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों के साथ सेल्फी पॉइंट का भोजन लुत्फ उठाया है। प्रबंधन समिति के प्रधान प्रदीप जैन, उप प्रधान राकेश जैन, सचिव अमित जैन भी मौजूद रहे। और इस फेयर को ऑर्गेनाइज करने का पर्पज़ ये था, जेपीएस की जो भी यूएसपी है हम वो अपने नए पेरेंट्स को दिखाएं। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वे है टीचिंग का, जो लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू टीचर्स पढ़ाए जाते हैं, उन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, उन पेरेंट्स को वो एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए हम लोगों ने इस कार्निवाल को ऑर्गेनाइज कराया। स्कूल बहुत सारे हैं शहर के अंदर, आप भी देख रहे हैं, आपके सराउंडिंग्स पे स्कूल हैं। जेपीएस को पेरेंट्स क्यों चुने? जेपीएस को पेरेंट्स को चूज़ करने का जो मेरा व्यू है कि हमारा जेपीएस एक बेसिक स्टैंडर्ड्स पे चलता है, जिसमें हम लोग सीबीएसई के नॉर्म्स भी फॉलो करते हैं प्रॉपर, और जो है टीचर्स प्रॉपरली वो रूल्स और उन रेगुलेशंस के साथ बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है, जो कि हमारे पास एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड्स के साथ नहीं चल रहा। तो कोई भी हम लगा एस्पेक्ट ले लें स्कूल का, लाइक फीस ले सकते हो, लाइक एक्टिविटीज़ ले सकते हो, लाइक फंक्शंस ले सकते हो, तो जो भी यही हमारी जो है जेपीएस की यूएसपी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा स्कूल है वो बाकी स्कूलों से अलग है। जितने भी रेवाड़ी के बाकी स्कूल हैं उन सबसे अलग है हमारा स्कूल। स्टैंडर्ड्स के अलावा पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है फीस स्ट्रक्चर का। उसमें कैसे थोड़ा सा पेरेंट्स को लाभ मिल सकता है? इसमें ना बेसिकली जो जैन पब्लिक स्कूल है, इस सोसाइटी का स्कूल है, तो इसमें यहाँ की मैनेजमेंट को कोई भी ऐसा लालच नहीं है कि वो अमाउंट ज़्यादा ले पेरेंट्स से। इसलिए हम लोगों ने इसकी फ़ीस भी नॉमिनल रखी है। हमारे जैन पब्लिक स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसको एक मिडिल क्लास पेरेंट्स आराम से अफोर्ड कर सकता है। सिबलिंग्स पर भी सिबलिंग पे कंसेशन दिया जाता है। यहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड पे कंसेशन दिया जाता है, सिंगल मदर पे कंसेशन दिया जाता है। जो मदर अकेली अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रही है उसको कंसेशन दिया जाता है, गर्ल चाइल्ड पे कंसेशन दिया जाता है। यहाँ पर जी मैम, एडमिशन को लेकर अभी क्या स्थिति है स्कूल की? सर देखिए, एडमिशन्स हमारे पास हर क्लास में हार्डली 10 या 11 एडमिशन की जगह है हमारे पास। और जहाँ तक मैं उम्मीद कर रही हूँ, आज हमारा जो कार्निवाल है इसके बाद हम नो एडमिशन का बोर्ड लगा देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा का स्पेस हमारे पास नहीं है। और प्रॉडजी स्कूल में भी हम ये कार्निवाल लगा चुके हैं, वहाँ भी हमारे अच्छे रजिस्ट्रेशंस हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ भी इस सेशन में हम अपनी स्ट्रेंथ को पूरा कर जाएंगे। स्पेशल SOPs हैं जिसकी वजह से आप जो कह रहे हैं बाहर लाइन लगी हुई है, जो मैं समझती हूँ कि शायद किसी स्कूल में आपको रेवाड़ी में नहीं मिलेंगे। जैसे नंबर 1 मैं बात करूँ तो यहाँ पर बच्चे की सिर्फ बुकिश नॉलेज पर नहीं, यहाँ पर बच्चे की नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा वर्क किया जाता है। हर चीज़ को एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया जाता है। किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के हमने स्टेप्स बनाए हुए हैं, 3-4 स्टेप्स। जैसे कि नंबर 1, सबसे पहले चैप्टर को रीड नहीं कराना, बच्चे को एक वीडियो दिखा करके, क्योंकि हमारे यहाँ सारा इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर क्लासेस हैं, तो पहले बच्चों को एक स्टोरी सुना करके, विज़िट करा करके उस चीज़ के बारे में एक ओरल इन्फॉर्मेशन देनी है। देन बच्चों से कुछ क्वेश्चंस राइज करने हैं उसके बारे में। देन चैप्टर रीड कराना है। अब जो बच्चा रीड करेगा चैप्टर, तो उसको सारी चीज़ें दिमाग में एकदम से रिवाइव हो जाएंगी कि हाँ, मैंने टीचर ने ये दिखाया था, ये समझाया था, ये है। तो उसमें क्या है, बच्चा एक समझेगा और उसको अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ करेगा, जो कि आजकल देखें तो NEP भी यही कह रही है कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारे यहाँ टीचर्स की स्टेबिलिटी है। इवन जो बच्चे पढ़ के गए उनके बच्चे भी अब सेकंड जनरेशन आनी शुरू हो गई है, थर्ड जनरेशन आनी शुरू हो गई है, और टीचर्स नहीं चेंज होते। जबकि हमने पेरेंट्स से हमें फीडबैक मिलता है कि बाकी स्कूल्स में क्या 6 महीने एक ने पढ़ाया, 4 महीने एक ने पढ़ाया, तो बच्चा अटैच नहीं हो पाता टीचर से। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ, बच्चे और टीचर का एक जो बॉन्ड है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ानी है, बच्चे को सारे संस्कार भी देने हैं, तो वो बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ ये बॉन्ड
प्रोवाइड किया जाता है। ये स्कूल आपका सिटी के मिडिल में है। छोटा बच्चा अगर कोई हो तो कोई ऐसा स्कूल सेक्टर्स में या आसपास के एरिया में आपकी कोई ब्रांच वगैरह है ऐसी कोई? हाँ जी सर, हमारी ब्रांच है प्रॉडजी स्कूल सेक्टर 4 में, जो हमारा मॉडल टाउन थाना है उसके पीछे पड़ती है ये ब्रांच। और वो एक बहुत अल्ट्रा मॉडर्न मैं कहूँगी ब्रांच है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फुली एक विज़न के साथ बनाया गया है कि बच्चा हर एक्टिविटी करे, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे और पूरा उसका एक्सपोजर बच्चे को मिले। तो ये ब्रांच हमारी बहुत अच्छी है और मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं उनको कहूँगी कि उस ब्रांच को विज़िट करें और अपने बच्चे की एजुकेशन में एक नया मोड़ दें, ना कि सिर्फ रोट लर्निंग पे फोकस करें।